प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को ये समस्या आ रही है, मुझसे कह रहे हैं कि मैम मुझे नींद बहुत आती है, इसका कोई निवारण बताइए। तो जल्दी उठ सके इसका कोई निवारण बताइए। तो मैं दोनों का निवारण बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ऐसी समस्या आती है तो आप इससे बच सकें। पहली बात ये है कि अगर आपको नींद बहुत आ रही है और आप पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो आप मुंह धुलें। सिंपल मुंह धुलें और उसे हल्के, जैसे कि ये स्टॉल है इस तरीके का, या कोई भी कॉटन का कपड़ा उससे पोंछें और पढ़ना स्टार्ट करें। और उठने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने आप से सोते वक्त इतना कहना है कि मुझे इतने बजे उठना है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई की और उसके बाद आपको कहना है कि मुझे 5 बजे उठना है, ठीक इतनी बात आप कह देंगे तो आपकी आंख खुल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं उठ पाएंगे, ये भी टेक्निक काम नहीं कर रही, तो आप पहले तो कह दें और दूसरा अलार्म भी लगा दें उसी समय का, तो निश्चित तौर पर आपको जरूर सफलता मिलेगी। भगवान की कृपा से, ठीक है, कोविशील्ड का थोड़ा सा जो प्रभाव है वो कम है और अभी फिलहाल मैं बहुत ठीक हूँ और आप सबके समक्ष अपनी ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा बस जी मिचला रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में और इसका बेस है सिलेंट्रेटा। आज सिलेंट्रेटा खत्म हो जाएगा और सिलेंट्रेटा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या कुछ भी है, ठीक है, वो अब जाकर के खत्म हो रहा है और नेक्स्ट सीरीज कल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन बताया, मैं फिर से आज बताना चाहती हूँ। डाइजेशन इन हाइड्रा टेक प्लेस। तो डाइजेशन जो होता है बेसिकली हाइड्रा का गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। कहाँ होता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। Gastrovascular cavity is a special type of a cavity and take place at the process of digestion। यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया है लेकिन फॉर्म थोड़ा सा अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैं आपको बता दूं कि कभी भी हाइड्रा में नर्व सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो नर्व सेल्स आर एब्सेंट इन हाइड्रा। नर्व सेल्स हाइड्रा में नहीं होती। ये आप पॉइंट बस दिमाग में बैठा लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है, कि जो नर्व सेल्स होती है वो हाइड्रा में बेटा एब्सेंट होती है। आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Scyphozoon medusa is commonly known as। Scyphozoon medusa is known as jellyfish। इसका एक अनदर नेम है जेलीफिश का, Scyphozoon medusa। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। ओके, इसे आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज लूपिंग एंड सो मेनी रिजल्टिंग टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। यानी कि लूपिंग और सोमेसॉल्टिंग टाइप्स ऑफ लोकोमोशंस आर प्रेजेंट और अकर इन ए हाइड्रा। हाइड्रा में इस तरीके का लोकोमोशन पाया जाता है जिससे कि हाइड्रा बेसिकली लोकोमोशन करता है या मूवमेंट करता है। ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है लार्वा ऑफ जेलीफिश। जो लार्वा ऑफ जेलीफिश एफायरा होता है, आप लोग इसे याद रखोगे, ठीक है, ये मैंने बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोग्लोका इज सीन इन बिटवीन। मीजोग्लोका एक बेसिकली एक मिडिल लेयर होती है। अब किसकी होती है ये आपको बताना। डेट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीजोडर्म या मीजोग्लोका एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। होता क्या है, मीजो आप याद रखोगे क्योंकि मीजो मिडिल का होता है। अब स्पेसिफिसिटी इसकी बदलती रहती है। तो मीजोग्लोका बेसिकली क्या है, ये सिलेंट्रेट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य होता है या मिडिल में होता है। कैविटी ऑफ द सिलेंट्रेट इज कॉल्ड।
कैविटी ऑफ द सिलेंट्रेट को क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन। सिंपल एंड वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन। क्या होती है? सिलेंट्रेटा में होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिमेट्री इन नाइडेरिया और ए सिलेंट्रेटा एनिमल इज ए ऑलवेज सो रेडियल होती है। आप याद रखोगे कैसी होती है बेटा? रेडियल। मैंने बताया था बाई रेडियल या रेडियल सिमेट्री होती है, तो इसे याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म इज फाउंड इन नाइडेरिया, ठीक है। नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा में सबसे ज्यादा जो इस मतलब मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं बहुत ज्यादा होता है, इस हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। किसमें होता है? सिलेंट्रॉन या नाइडेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोसिस अकर इन द फाइलम। सिलेंट्रेटा में होता है। निमेटोसिस से दंश कोशिकाएं होती जो मतलब किसी शिकारी या प्रेडेटर को बेसिकली उस पे मतलब अटैक करने के लिए, ठीक है, निमेटोसिस सेल्स होती हैं, ठीक है। सो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द पॉलीफेज। पॉलीफेज इज एब्सेंट इन। पॉलिप जो फेज होता है, पॉलिप और मेड्यूसा दो फेज होते हैं, तो पॉलीफेज जो है बेसिकली वो हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इज कॉमन नेम ऑफ। सो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इज अ कॉमन नेम ऑफ फाइसेलिया। किसका होता है बेटा? फाइसेलिया का होता है। किसका होता है? फाइसेलिया का होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेड्यूसा इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज इज फाउंड इन। मतलब कह रहा है कि मेड्यूसा एक रिप्रोडक्टिव स्टेज है, वी नो अबाउट दैट। किसमें होता है? तो ये होता है ओबेलिया में। किसमें होता है? ओबेलिया में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन सिलेंट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा इज। सो हमेशा याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेंट्रेटा में कैरेक्टरिस्टिक लार्वा होता है प्लेनुला लार्वा। क्या होता है? प्लेनुला लार्वा। किसका स्पेसिफिक है? सिलेंट्रेटा का। किसका है? सिलेंट्रेटा का। जैसे जेली फिश का इफायरा लार्वा होता है स्पेसिफिक, है ना, वैसे ही सिलेंट्रेट का प्लेनुला लार्वा होता है। तो लार्वा के स्पेसिफिसिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लार्वा याद होना चाहिए। जैसे मेढक का क्या होता है? टैडपोल लार्वा। इसका सिलेंट्रेटा क्या होता है? प्लेनुला लार्वा। जेली फिश का क्या होता है? इफाइड्रा लार्वा, सॉरी इफायरा लार्वा, ठीक है, इफायरा लार्वा, ठीक है। तो अभी आगे और एकाइनोडर्मेटा में इफिड्रा पढ़ेंगे, तो इसलिए वो मुझे याद आ गया। तो इस तरीके के कई सारे लार्वल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे नए बेस पर। सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। आप मुझे जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। गिव मी अ फीडबैक, give a more affection and love for biology Pathshala. Thanks to all students to watch my Pathshala. Thanks again and keep watching student.